वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। अगर आपने इस आर्टिकल को तैयार कर लिया तो आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में 2025 में। ध्यान इसको रट लेना बताइए, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स है यहाँ पर। एक किसी ना किसी सेट में छपता जरूर है। यूपी में 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में से एक ना एक सेट में ये छपा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स किसी ना किसी सेट में छपा होगा, इसको रट लेना बताइए। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हो, ये कहीं ढूंढें आपको मॉडल पेपर में, कहीं कोई किताब में नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस टाइप से अपनी भाषा में इसको मैंने लिखा है और बहुत ही सिंपल भाषा है यहाँ पर, कोई कठिन है नहीं यहाँ पर। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स 10 मार्क्स का आता है आपको। 100 से अब 150 वर्ड में लिखना होता है एग्जाम में। किस में लिखना होता है? 100 से 150 वर्ड में आपको लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 100 से नीचे नहीं होना चाहिए, 100 और 150 के बीच में रहना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 100 वर्ड लिख देंगे तब भी आपको 10 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं, बहुत सी सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है? महत्व। गेम्स मतलब क्या होता है? खेल, यानी खेल का महत्व। यहाँ पर खेल का महत्व क्या हो सकता है हमारे जीवन में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए लिखेंगे गेम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीवन लाइफ। ठीक है, इसको नोट कर लेना कॉपी में। हिंदी एकदम बेस्ट तरीके से आपको समझाएंगे, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, फिर से पढ़िए। देखिए गेम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीवन लाइफ। गेम्स माने क्या होता है? खेल। खेल खेल एवरीवन, एवरीवन मतलब होता है हर किसी, हर किसी के जीवन में। लाइफ में जीवन में, हर किसी के जीवन में। रोल, रोल माने क्या होता है? भूमिका। रोल माने क्या होता है? भूमिका। खेल हर किसी के जीवन में। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण। प्ले एन यानी कि खेल हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोल माने क्या होता है? भूमिका। क्या होता है? गेम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीवन लाइफ, यानी खेल हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या निभाते हैं, कुछ भी लिख लेना। गेम्स है तो निभाते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए लाइफ, फिर देखिए गेम्स कीप। ठीक है, गेम्स कीप आवर बॉडी फिट टू फेस द चैलेंज इन लाइफ। ठीक है, इन लाइफ यानी कि खेल यानी कि कीप आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर को। कीप आवर बॉडी हमारे शरीर को बोल सकते हैं, हमारे शरीर को बोल सकते हैं, हमारे शरीर को। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाइए हमारे शरीर को जीवन की इन लाइफ मतलब जीवन में बोल सकते हैं, जीवन की। द चैलेंज चुनौतियों को। फेस वन क्या होना? सामना। फेस वन क्या होता है? सामना करने के लिए। कीप होने का रखना, यानी कि करने के लिए उपयुक्त रखता है। फिट मतलब क्या होता है? उपयुक्त, यानी कि उपयुक्त रखता है यहाँ पर। ठीक है, स्वस्थ रखता है यहाँ पर। ठीक है, समझिए। देखिए कीप गेम्स कीप आवर बॉडी फिट टू फेस द चैलेंज इन लाइफ। यानी खेल हमारे शरीर को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपयुक्त रखता है। चैलेंज माने क्या होता है? चुनौतियाँ यहाँ पर। फेस माने क्या होता है? सामना। फिट माने क्या होता है? उपयुक्त यहाँ पर। कीप माने क्या होता है? रखना। ठीक है, बॉडी माने जानते हैं यहाँ पर, कोई मीनिंग आपको सब मीनिंग मालूम है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन लिखिए। देखिए यहाँ पर देखिए इफ़ एनी चाइल्ड, दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इफ़ एनी चाइल्ड हैज़ नो इंटरेस्ट इन प्लेइंग द गेम्स, यानी कि इफ़ मान के तो यदि बोल सकते हैं यहाँ पर। यदि या अगर बोल सकते हैं यदि एनी चाइल्ड, यानी एनी चाइल्ड किसी बच्चे हैज़ नो इंटरेस्ट इन प्लेइंग द गेम्स। यानी यदि किसी बच्चे को खेल खेलने में कोई रुचि नहीं है। इंटरेस्ट माने क्या होता है? रुचि। यानी कि इफ़ एनी चाइल्ड हैज़ नो इंटरेस्ट माने क्या होता है? रुचि इन प्लेइंग द गेम, यानी यदि किसी बच्चे को खेल खेलने में कोई रुचि नहीं है। ठीक है, रुचि नहीं यहाँ तो होगी। फिर ही कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यानी कि वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्या नहीं हो सकता? सफल नहीं हो सकता। ही कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सक्सेसफुल माने क्या होता है? सफल। इन लाइफ जानते हैं जीवन में, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर बी शुड पे अटेंशन। बी शुड पे अटेंशन टू द गेम, यानी कि वह जीवन में कभी, यानी कि यहाँ पर देखिए बी शुड मतलब क्या होता है? बी माने क्या होता है? हमें। शुड पे अटेंशन द गेम, यानी कि हमें खेल पर ध्यान देना चाहिए। पे अटेंशन माने क्या होता है? पे अटेंशन यानी खेल पर ध्यान देना चाहिए। पे अटेंशन माने क्या? ध्यान देना, यानी कि ध्यान देना चाहिए, हमें खेल पर ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, द गेम्स यानी कि बी माने क्या होता है? हमें। द गेम खेल पर। टू द गेम खेल पर। अटेंशन पे ध्यान देना चाहिए। शुड मतलब चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए विच मेक्स आवर बॉडी प्रॉपरली हेल्दी, जिससे हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है, उपयुक्त रहता है। ठीक है, जिससे विच माने क्या होता है? जिससे मेक्स आवर बॉडी प्रॉपरली हेल्दी, जिससे हमारा शरीर
क्या बोल सकते हैं, जिससे हमारा शरीर उपयुक्त रहता है, स्वस्थ रहता है, ठीक है, जिससे हमारा शरीर क्या रहता है, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है, उपयुक्त रहता है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या है, बी शुड प्ले वंस आ डे, बी शुड प्ले वंस आ डे, हम कि हमें दिन में एक बार खेलना चाहिए, क्या हमें दिन में एक बार खेलना चाहिए, बी शुड प्ले वंस आ डे, हमें एक दिन में एक बार खेलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए नो गेम, नो गेम्स नहीं है, नो गेम मेक्स आवर बॉडी फिट, ठीक है, फिट यानी कि कोई भी खेल हमारे शरीर को उपयुक्त नहीं बनाता है, क्या कोई भी खेल हमारे शरीर को उपयुक्त नहीं बनाता है, जब नहीं बनाता है, ठीक, कोई भी खेल, देखिए समझिए, नो गेम्स मेक्स आवर बॉडी फिट, यानी कि कोई भी खेल हमारे शरीर को क्या नहीं बनाता है, उपयुक्त नहीं बनाता है, स्वस्थ नहीं बनाता है यहाँ पर, ठीक है, नहीं बनाता है। जब बेन माने क्या होता है, जब एनी ऑफ अस में नोट प्ले विद इंटरेस्ट, जब हम में से कोई भी इंटरेस्ट के साथ नहीं खेल सकता है, यानी रुचि के साथ नहीं खेल सकता, दिलचस्प के साथ नहीं खेल सकता है, दिलचस्प बोल सकते हैं, इंटरेस्ट में रुचि बोल सकते हैं, यहाँ पर नहीं खेल सकता। टू बी सक्सेसफुल वर्क हार्ड, टू बी सक्सेसफुल वर्क हार्ड यानी कि सफल होने के लिए, टू बी सक्सेसफुल मतलब सफल होने के लिए वर्क हार्ड माने क्या होता है, कठिन परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना, यानी सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करो। एंड और गेम्स आर कैन बी सक्सेसफुल इन वंस लाइफ, यानी कि और एंड माने क्या होता है, और गेम्स आर कैन बी सक्सेसफुल इन वंस लाइफ, यानी खेल किसी के जीवन में सफलता ला सकते हैं, ठीक है, खेल किसी के जीवन में सफलता ला सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए गेम्स आर एज, ठीक है, एज इसेंशियल माने क्या होता है, आवश्यक, इसेंशियल माने क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है, नीड माने क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है, एसेंशियल आर एज एसेंशियल, एज ब्रेड माने क्या होता है, रोटी, ब्रेड माने क्या होता है, रोटी, यानी कि गेम्स आर एज एसेंशियल, एज ब्रेड फॉर लाइफ, यानी खेल, गेम्स माने क्या होता है, खेल जीवन के लिए, ठीक है, खेल फॉर लाइफ यानी कि लाइफ माने जीवन के लिए रोटी की तरह आवश्यक हैं, खेल जीवन के लिए रोटी की तरह आवश्यक है। गेम्स माने खेल, लाइफ माने जीवन, फोर माने के लिए, ब्रेड माने रोटी, एज माने तरह, ठीक है, यानी कि एसेंशियल माने आवश्यक, यानी कि खेल जीवन के लिए रोटी की तरह आवश्यक हैं, ठीक है। एक एक चीज़ बता रहे हैं आपको, ध्यान रखना, आराम से पढ़ लेना, याद हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर, यहाँ तक हो गया यहाँ पर। फिर देखिए गेम्स आर एज एसेंशियल, यानी कि खेल भी उतने ही आवश्यक हैं, क्या खेल भी उतने ही आवश्यक। देखिए यहाँ से फिर क्या है, बी शुड कंसीडर इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ, यानी कि भी हमें दोनों के महत्व पर विचार करना चाहिए, ठीक है, दोनों के महत्व पर विचार करना चाहिए, ठीक है, कंसीडर में विचार करना बोल सकते हैं। एवरी वन ऑफ अस मस्ट डिवोट मोस्ट ऑफ आवर टाइम टू प्ले इवनिंग गेम्स, इनके मोस्ट, इसका समझ लिया, ट्रांसलेट करने में काम आएगा। देखिए एवरी वन ऑफ अस मस्ट, यहाँ से देखिए एवरी वन ऑफ अस का मतलब क्या, हम में से हर किसी को अपना अधिकांश समय, ठीक है, शाम के खेल खेलने में लगाना चाहिए। देखिए एवरी वन ऑफ अस का मतलब क्या होता है, हम में से हर किसी को मोस्ट ऑफ आवर टाइम, अधिकांश समय शाम के खेल खेलने में लगाना चाहिए, ठीक है, हो गया, हटाइए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ तो हो गया, विच मेक्स स्ट्रॉन्ग टू ऑल ऑफ अस, विच मेक्स स्ट्रॉन्ग टू ऑल ऑफ अस, ठीक है, जो हम सभी को मजबूत बनाता है। स्ट्रॉन्ग माने क्या होता है, मजबूत, जो हम सभी को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है, ठीक है, जो हम सभी को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। बीच मेक स्ट्रॉन्ग टू ऑल ऑफ अस, जो हम सभी को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। टू बी प्लीजर मतलब क्या होता है, आनंद, खुशी, ठीक है, प्लीजर माने क्या, आनंद, खुशी। टू बी प्लीजर इन लाइफ, जीवन में आनंद पाने के लिए, ठीक है, जीवन में आनंद पाने के लिए। वी शुड गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू द लाइफ, ठीक है, यानी कि हमें जीवन को सामना का महत्व देना चाहिए, जीवन को, यानी कि हमें, यह बोल सकते हैं, हमें जीवन को
जीवन को समान महत्व देना चाहिए। क्या देना चाहिए? समान महत्व देना चाहिए। लिखा हुआ देखिए यहाँ से, वी शुड गिव इक्वल, इक्वल माने बराबर, इम्पोर्टेंस टू द लाइफ, यानी कि हमें जीवन के महत्व को बराबर बोल सकते हैं, बराबर महत्व देना चाहिए। ठीक है, हमें अपने, या बोल सकते हैं हमें अपने जीवन को, या बोल सकते हैं हमें, या बोल सकते हैं यहाँ पर हम देखिए बी माने क्या होता है, हमें देखिए हमें जीवन को, टू द लाइफ जीवन को इम्पोर्टेंस मान के महत्व, इक्वल इम्पोर्टेंट, जीवन को बराबर बोल सकते हैं, जीवन को बराबर महत्व देना चाहिए। गिव माना देना, चाहे माना चाहिए। कितना सिंपल तरीके से बता रहे हैं। फिर देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम कैन बी कंसिडर्ड इन द फ्लोइंग लाइन। ठीक है, इन द फ्लोइंग लाइन, यानी कि समय के महत्व को निम्नलिखित पंक्तियों में देखा जा सकता है। ठीक है, देखा जा सकता है। नो प्ले गेम्स मेक जैक अ डल बॉय। ठीक है, डल बॉय। ठीक है, यानी कि कोई भी खेल ना खेलने से जैक एक सुस्त लड़का बन जाता है। नो डल गेम्स मेक जैक अ डल बॉय, यानी कोई भी खेल ना खेलने से जैक एक सुस्त लड़का बन जाता है, लेजी लड़का बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, बहुत सिंपल तरीके से बताया है, इस टाइप से आपको कहीं मिलेगा नहीं। यहाँ पर एक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, रट लेना। 2025 में छपा हुआ है आपके सेट में, ध्यान रखना। यहाँ पर छपेगा जरूर, किसी ने सेट में 10 अंक बहुत होते हैं, यही लेटर लाएंगे, लेटर आर्टिकल अगर फंस गए तो 20 अंक आपके ऐसे ही हो गए, ऐसे नंबर खिंचाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, अगर यही फंस गए यहाँ पर। ठीक है, इसको पता ही, रट लेना यहाँ पर। आज के लिए इतना है यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।